हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस बुक का चैप्टर 6 जिसका नेम है टिश्यूज़। तो ये एनसीईआरटी बुक से ही मैं आपको पढ़ाऊंगी और इस टिश्यूज़ से रिलेटेड मैं 3 वीडियो बना चुकी हूँ जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दी हूँ। आप उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि हम लोग उसमें बहुत बेसिक चीज़ें भी जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसा कि हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में, टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू की बात हम लोग पिछले वीडियो में किए हैं कि प्लांट टिश्यू 2 टाइप का होता है। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी 3 पार्ट होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ओके, तो हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सारे पार्ट्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पिछली वीडियो भी ज़रूर वॉच कीजिए। और अब सेकंड पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू इज़ परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू के भी 2 टाइप होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसमें इस वीडियो में हम लोगों को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करना है। तो हम लोग मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू तक सब कुछ पिछले वीडियो में देख चुके हैं और प्रोटेक्टिव टिश्यू के भी बारे में देख चुके हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू हमारा 2 टाइप का होता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू ये मतलब ना एनिमल सेल में आएगा ना प्लांट सेल में आएगा। आप एक तरह से कह सकते हैं कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स पढ़ने के बीच इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम प्रोटेक्ट टिश्यू भी पढ़ लें, क्योंकि ये प्लांट को कैसे हेल्प करता है, प्रोटेक्ट कैसे करता है, ये हमें जानना ज़रूरी था, तो जो कि हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप पिछली वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिए। चलिए हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी सेकेंड पार्ट ऑफ द परमानेंट टिश्यू, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो लिखा गया है कि the different type of tissues we have discussed until now are all made up of one type of cell which look like each other. Such tissues are called simple permanent tissue. तो बोला गया है कि जो हम लोग पिछले पेज पे या फिर हम लोग पिछले टिश्यू में पढ़े थे कि जो सेल एक टाइप से बना रहे उसको हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं, यानी वो टिश्यू जो एकदम एक तरह के सेल से बना हो उसको हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू कहे थे। और इस सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो बोला गया है कि येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो बोला गया है कि अब हम लोग को क्या पढ़ना है, एक अलग परमानेंट टिश्यू पढ़ना है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू था कि जो टिश्यू एक तरह के सेल से बने वो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू उसी का अपोजिट होता है कि जो टिश्यूज़ अलग अलग तरीके के सेल से बने उसे हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर रिपीट कराना चाहूँगी कि वो परमानेंट टिश्यू जो कि अलग अलग तरीक़ों के सेल से बने होते हैं उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ बोलते हैं। आगे है कि ऑल दीज सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। लेकिन इसको मतलब सारे कई तरह के सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और वो टिश्यू एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। भले अलग अलग सेल मिलके बनेंगे लेकिन काम एक ही करना होगा उन लोगों को। जैसे कई टिश्यूज़ इकट्ठा हुए, मान लीजिए कई सेल हैं ऐसे, तो ये एक जगह मिलके एक टिश्यू बनाए, तो ये टिश्यू क्या करेगा, एक ही काम, कोई भी एक काम करेगा चाहे वो कोई भी काम करे। तो बोला गया है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है, एक हमारा जाइलम, एक हमारा फ्लोएम। तो ये जाइलम फ्लोएम क्या होता है इसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के पार्ट हैं। तो आगे है कि दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज़ एंड कंस्टिट्यूट अ वस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम को बताया गया कि ये सब कंडक्टिंग टिश्यू हैं। तो कंडक्टिंग टिश्यूज़ का मतलब जैसे कि सामानों को इधर उधर ट्रांसपोर्ट कराने का काम जाइलम और फ्लोएम करते हैं। और बोला गया कि वस्कुलर बंडल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो वस्कुलर बंडल क्या होता है, वस्कुलर बंडल कुछ होता नहीं है फ्रेंड्स, अगर जहाँ जाइलम और प्लस फ्लोएम दोनों रहें तो वहाँ पे वस्कुलर बंडल फॉर्म होता है। जाइलम और फ्लोएम अगर साथ में होता है तो वहाँ पे हम वस्कुलर बंडल या वस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं। वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू इज़ अ डिस्टिंक्ट
distinctive feature of the complex plant, one that has made possible their survival in the terrestrial environment. तो बोला गया है कि जो जाइलम और फ्लोएम मिलके क्या कराते हैं कि प्लांट को किस में हेल्प करते हैं, सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो यानी प्लांट को जिंदा रहने के लिए जो काम सबसे ज़रूरी है वो काम जाइलम और फ्लोएम करते हैं। इन फिगर 6.3 showing a section of the stem, can you see different type of cell in the vascular bundle? बोला गया है कि हम लोग फिगर 6.3 में हम लोग देखे हैं कि एक स्टेम के मतलब एक स्टेम को काटने के बाद कई तरह के सेल उसमें दिख रहे थे, तो वो हम लोग देखे हैं। अब इसमें बताया जाएगा कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ टेरकियाट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि ये जाइलम भी 4 चीज़ों से बना होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो ये चीज़ क्या होती हैं कि इन चारों चीज़ों से हमारा जाइलम बनता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा का नाम आप पहले भी सुने थे, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के पार्ट में आया था। तो बट ये यहाँ पे जाइलम के साथ लग के आया है कि जाइलम की हेल्प करने आया है, यानी जाइलम पैरेन्काइमा ये है। तो इसको देखते हैं कि बस हम लोग अभी तक इतना जाने कि जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 पार्ट हैं, जो कि एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम 4 चीज़ों से बनता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। आगे है द सेल हैव थिक वॉल्स एंड मेनी ऑफ देम आर डेड सेल। बोला गया कि जाइलम टिश्यू के पास जितने भी सेल होते हैं सब मरे हुए होते हैं, यानी डेड सेल का काम होता है, और इनकी वॉल बहुत थिक होती है। तो आप याद रखिए कि जाइलम के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं सब डेड होते हैं जितने, और फिर इनके जो वॉल होते हैं वो थिक होते हैं, यानी मोटे होते हैं। अब हम ट्रैकिड्स का क्या काम होता है, वेसल्स का क्या काम होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स का भी हम काम देखेंगे, क्योंकि ये इन चारों चीज़ों से बन के जब पूरा जुड़ के बना है जाइलम, तो इन चारों चीज़ों का भी तो कोई ना कोई फंक्शन होगा। इसलिए चलिए हम लोग देखते हैं अब इन चारों का फंक्शन। तो बोला गया कि ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। दीज अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। तो बोला गया कि ट्रैकिड्स और वेसल किस चीज़ में हेल्प करते हैं, वाटर और मिनरल को, प्लांट में वाटर और मिनरल को हर एक पार्ट में पहुंचाने की हेल्प करते हैं। तो याद रखिए कि ट्रैकिड्स और वेसल क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को पूरे प्लांट के हर एक पार्ट में नीड के हिसाब से पहुंचाते हैं। द पैरेन्काइमा स्टोर फूड एंड हेल्प इन द साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर। बोला गया कि पैरेन्काइमा जो होता है, जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ये हमारा किस में हेल्प करता है, स्टोर फूड में, यानी खाना को स्टोर करने में हमारा हेल्प करता है जाइलम पैरेन्काइमा। फाइबर एंड मेनली सपोर्टिव इन फंक्शंस। और ये जो हमारा जो जाइलम फाइबर बोला गया है, ये सिर्फ हमारा एक सपोर्टिव होता है, फंक्शन को एक सपोर्ट करता है। तो अब आप समझिए कि ट्रैकिड्स और वेसल्स हमारा वाटर और मिनरल को प्लांट में पहुंचाता है, और जाइलम पैरेन्काइमा खाना को स्टोर करने में हेल्प करता है, यानी जितना भी ग्रीन पार्ट्स में, यानी प्लांट में जितना भी खाना बनता है उसको स्टोर करने का काम पैरेन्काइमा करता है। और आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग पहले भी एक पैरेन्काइमा के बारे में पढ़े थे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट बन के आया था। तो यहाँ पे जाइलम के आगे जुड़ करके आया है, तो दोनों का फंक्शन सेम है। यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू में जब हम लोग पैरेन्काइमा के बारे में पढ़े थे तो उसमें भी देखे थे कि वो फूड को स्टोर करता है, और जाइलम के साथ जब बन के आया है तो भी यही काम करता है। और जो फाइबर होता है वो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ उस सपोर्ट का काम करता है, यानी सबके फंक्शन को ये सपोर्ट करता है। अब हम लोग देखे थे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 पार्ट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ओके, तो फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम हमारा फिनिश हो गया। तो देखिए आप, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, जाइलम, और सेकंड हमारा होता है फ्लोएम। तो अब हम लोग को पढ़ना है फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए
हम लोग अभी देखिए यहाँ पे पढ़ के आ रहे हैं कि जाइलम 4 चीज़ों से बनता है, जिसका नाम ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जेलन फाइबर्स। अब बोला गया कि पैरेन्काइमा भी 4 चीज़ों से बनता है, जिसका नाम है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब आपको याद करना पड़ेगा कि फ्लोएम भी 4 टाइप से बनता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। अभी इन चारों का फंक्शन हम लोग देखेंगे। तो सीव ट्यूब्स एंड ट्यूबुलर सेल विथ perforated walls. Phloem is unlike xylem in that material can move in the both direction in it. बोला गया कि जाइलम का उल्टा है, यानी फ्लोएम भी 4 चीज़ों से बना होता है, और जो सीव ट्यूब होता है यानी पहले वाले का काम क्या होता है कि ये एक ऐसी वॉल का बना होता है। मान लीजिए अगर ये हमारा सीव ट्यूब है तो ये एक ऐसे वॉल का बना होता है जिसमें कि खाना इस पटरी से उस पटरी तक पास हो सके। मान लीजिए ये हमारा सीव ट्यूब है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे कोई पानी या खाना रखा गया है तो ये आसानी से इस साइड से इस साइड खाना चला जाएगा, क्योंकि इसकी वॉल जो होती है परफोरेटेड होती है, यानी बस वो नाम की लगी रहती है, कोई भी चीज़ इस साइड से उस साइड पास हो सकती है। आगे है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बोला गया है कि ये अदर मतलब जो भी खाना बनता है, बोला गया कि फ्लोएम जितना भी मतलब प्लांट में जितना भी खाना बनता है उसको अलग अलग स्थान पे पहुंचाने का काम फ्लोएम ही करता है, यानी खाना को नीड के हिसाब से पूरे प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। एक्सेप्ट फ्रॉम फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम सेल आर लिविंग सेल। तो जो फ्लोएम फाइबर होता है और फ्लोएम का जो सेल होता है वो हमारा लिविंग सेल होता है। अब ये देखिए हमारा स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स कि फ्लोएम का स्ट्रक्चर है और ये जाइलम का स्ट्रक्चर है। देख रहे हैं कि जाइलम का स्ट्रक्चर थोड़ा डेंस लग रहा है और फ्लोएम का स्ट्रक्चर थोड़ा स्पेस में लग रहा है। और जाइलम हमारा 4 चीज़ों से बना होता है, तो उसमें भी हम लोग देख लिए हैं ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, फाइबर। तो ये हम लोग जिसका फिगर है, तो ये देखिए पीठ मतलब जो होता है, जो बीच में होल होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं पीट्स। तो ये पीठ हमारा होल हो जाएगा। ये सब देखिए जितने भी गोल गोल छेदा बना है ये सब हमारे क्या है? पीट्स हैं। तो इसको हम लोग पीट्स बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब सब कुछ पहले की तरह रहता है। तीनों चीज़ों में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और पीट भी प्रेजेंट होते हैं। तो पीट क्या होता है? पीट समझ लीजिए कि जो बीच बीच में जो पोर होता है उसी को हम लोग पीट बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? सेक्शन ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का भी एक हमें चार्ट दिया गया है, जो कि लिखा गया है कि ये सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल। तो हम लोग देखे थे कि फ्लोएम 4 पार्ट से बना गया है, तो जो कि हमारा इसमें भी हमें इंडिकेट किया गया है, यानी हमारा डायग्राम दिया गया है। तो आप डायग्राम को देखिए और कोशिश कीजिए उसको बनाने का भी, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट देख चुके हैं। मुझे लगता है कि आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि हाँ समझ में आया है या नहीं। तो पूरा मिला के हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या देखें? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में सिर्फ इतना देखें कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अलग अलग टाइप के सेल से बना होता है। इसके पास 2 पार्ट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और हम इन जाइलम और फ्लोएम कितने चीज़ों से बने होते हैं वो भी देखें और उन लोगों का फंक्शन भी देख चुके हैं। अब हम लोगों को आना है कि एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू क्या होता है? एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। अभी प्लांट टिश्यू ख़त्म। अब समझ लीजिए प्लांट टिश्यू की कहानी ख़त्म। प्लांट टिश्यू हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे थे, कई वीडियो से 3 वीडियो में भी हम लोग प्लांट टिश्यू के ही बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो बोला गया है कि चलिए तब देखते हैं एनिमल टिश्यू क्या होता है। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। हाउ डू दिस बॉडी पार्ट मूव। बोला गया कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो आप कभी फील किए हैं कि आपकी चेस्ट में भी मूवमेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? ये मूवमेंट कैसे होता है? हाउ पूछा गया, यानी ये मूवमेंट कैसे होता है। फॉर दीज वी हैव स्पेशलिस्ट सेल कॉल्ड मसल सेल। बोला गया कि ये सब चीज़ मतलब बॉडी का हिलना डुलना ये सब मसल सेल के थ्रू होता है।
द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस सेल रिजल्ट इन मूवमेंट। तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब अगर आप मुट्ठी बांधे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मुट्ठी खोल रहे हैं तो रिलैक्सेशन होगा। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। तो ये देखिए हम लोग को स्ट्रक्चर भी दिया गया कि मतलब स्टोमक है, फिर ये हम लोग का कैसे स्मूथ मसल्स फाइबर्स है, जैसे कि हम लोग का बॉडी में कैसे वर्क करता है ये दिखाया गया है। लोकेशन ऑफ मसल फाइबर का लोकेशन बताया गया है। ये हमारा पूरा मिला के सेल है, बीच में न्यूक्लियस है और ये बाकी का सब क्या है, स्मूथ मसल फाइबर है। अब ये स्मूथ मसल फाइबर ये सब क्या होता है, ये सब आप इस फिगर में देख रहे हैं। तो अब समझ गए कि हमारी बॉडी का मूवमेंट कैसे होता है, मसल सेल के थ्रू होता है। अब देखते हैं आगे कि ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। बोला गया कि हम सांस लेते समय क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। वेयर डू दिस ऑक्सीजन गो। अगर हम ऑक्सीजन अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो ऑक्सीजन ये हमारी बॉडी से कहाँ जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि हम आपको सबको पता है कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन सारा हमारे बॉडी में जाके कहाँ जाता है, ये क्वेश्चन एराइज होता है। बोला गया कि इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल थ्रू ब्लड। तो बोला गया है कि जब हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, यानी जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ये क्या करता है, ब्लड के थ्रू एक एक सेल बॉडी में पहुंचता है नीड के हिसाब से। तो कहने का मतलब अगर आप ऑक्सीजन लेते हैं तो पहले ये आपके लंग में जाता है, लंग के बाद ये ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। वाई डू सेल नीड ऑक्सीजन। बोला गया कि सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है, तो इसका आंसर भी दिया गया है कि द फंक्शन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस चैप्टर। बोला गया कि माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है ये हम लोग चैप्टर 5 यानी बायोलॉजी के चैप्टर 1 में ही पढ़े थे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में, कि माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि हम लोगों को ऑक्सीजन इसलिए नीड होती है, हर एक सेल को इसलिए नीड होती है क्योंकि उनको फंक्शन परफॉर्म करना रहता है। तो आपको ही अगर काम करना होगा तो आप खाना ज़रूर खाएंगे। इसी तरह जब सेल को भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और जब वो ऑक्सीजन लेता है तब वो काम करता है। ब्लड फ्लो एंड कैरीज वेरियस सबस्टांस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। बोला गया कि जब हमारा ब्लड पूरे सेल में पूरे बॉडी में जब फ्लो करता है तो एक सबस्टांस को दूसरे बॉडी तक मतलब दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल। ये ऑक्सीजन लेता है अपने साथ और पूरे सेल में पहुंचाता है। कौन? ब्लड। मतलब ब्लड जैसे जैसे फ्लो करता है उसी तरह ऑक्सीजन भी हमारे पूरे बॉडी में पहुंचती रहती है। आगे है कि इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। तो बोला गया है कि ब्लड का काम एक और भी होता है। पहले आप देखें कि ब्लड हमारा ऑक्सीजन लेता है और पूरे बॉडी में पहुंचाता है। दूसरा काम है ब्लड का कि ये हमारे बॉडी से सारे वेस्ट को कलेक्ट करता है और किडनी और लीवर में डाल करके डिस्पोज कराता है, यानी बाहर निकालता है। तो ब्लड का काम क्या है कि सारे वेस्ट पार्ट को कलेक्ट करके लीवर और किडनी को दे, किडनी और लीवर इसको डिस्पोज करे यानी बाहर निकाले। और ब्लड का काम ये भी है कि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुँचाए। अब है कि ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी। तो बोला गया है कि ब्लड और मसल्स दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? टिश्यूज के एग्जाम्पल हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज। बोला गया कि हम लोग काम के हिसाब से अगर बात करें तो बहुत सारे टिश्यूज होते होंगे, जैसे कि इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो बोला गया कि अगर हम लोग वर्क के हिसाब से देखें कि हमारा ब्लड इतना काम करता है तो और भी टिश्यूज़ की ज़रूरत है, और भी काम करने की ज़रूरत है। तो इसी तरह कई टिश्यूज़ हैं, जबकि एनिमल टिश्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये सब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फॉर्म मस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पे बताया गया कि ब्लड हमारा किसका टाइप है? कनेक्टिव टिश्यू का है, और मसल हमारा किसका टाइप है? मस्कुलर टिश्यू का है। अब आता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ये हमारा
मतलब अब हम लोग को ये सब पढ़ना है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से पढ़ेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होने से आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप लोग पूरा पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप वीडियो को आराम से वॉच कीजिए, एक टाइम में नहीं तो दो टाइम में वॉच करके आप आराम से पढ़िए। मैटर ये करता है आपका सबसे ज़्यादा कि आप कितना गेन कर रहे हैं इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।